A2 स्कॉलरशिप स्टार्ट करने के बाद बहुत सारे लोगों से जब गूगल फॉर्म भरवाते थे और पर्सनली जब मैं गूगल फॉर्म में पढ़ता था कि उन्हें A2 स्कॉलरशिप की क्यों ज़रूरत है, तो इतने सारे बच्चे अगर मैं आपको A2 स्कॉलरशिप के डेटा बताऊं तो ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म आए थे हमारे पास। जब उनके पढ़ते हैं ना कि A2 स्कॉलरशिप उन्हें क्यों चाहिए, उनके रीजंस पढ़ के कभी कभार तो रोना आ जाता था। तो मुझे लगता था कि यार 100 बच्चों को देने से भी क्या होगा। मैंने ऐसा कमिट किया था कि मैं 100 बच्चों को स्कॉलरशिप दूंगा, तो उसको 100 बच्चों को देने से भी क्या होगा। तो मैं एक ऐसा प्लान था जिसमें मैं पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन मैंने और किए और मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिसमें जो बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको एक मौका दिया जाए। स्कॉलरशिप में भी ऐसा होता है, वो लिमिटेड होती है, लेकिन एक ऐसा मौका जनरेट कर दिया जाए, एक ऐसा माध्यम जनरेट कर दिया जाए, एक ऐसा मीडियम जनरेट कर दिया जाए जिससे अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई भी बच्चा है जिसके पास पैसा नहीं है, किसी भी कोर्स को भरने का पैसा नहीं है, वो बजाय किसी से मांगने के वो उसे अर्न करे। एक ऐसा आइडिया के साथ मैं आ रहा हूँ और पूरा प्लान मैं बना चुका हूँ और अब बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब उसका एग्जीक्यूशन में लेके आना है और उसके लिए मुझे ब्रेक चाहिए। मैं वेदांतु फैमिली को भी इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि 2022 मेरा लास्ट बैच होगा, क्योंकि मुझे पूरा समय उस प्रोजेक्ट पे देना है, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जिसको पैसे की थोड़ी सी भी कमी है ना, और जो मांगने से इतराता है, कतराता है, उसको थोड़ी शर्म महसूस होती है, वो अपनी एजुकेशन को अर्न कर सके। एक ऐसा प्रोजेक्ट मैं लेके आ रहा हूँ और उसके लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। कभी कभार बड़ी चीज़ को पाने के लिए छोटी चीज़ छोटी पड़ती है। मैं आज पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूँ, ये दैट्स नॉट ईजी। आपने कभी किसी टीचर को रिटायरमेंट अनाउंस करते नहीं देखा होगा। मैं अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा हूँ। मैं 2022 के बाद केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा। अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के बाद मैं एक ऐसे काम पर जा रहा हूँ जो शायद थोड़ा सेक्रीफाइस मुझसे मांग रही है, पर वो सेक्रीफाइस अगर मैं दूंगा तो शायद मुझे लगता है कि एजुकेशन इंडस्ट्री चेंज हो जाए। तो ये रीज़न है, और जब मैं सोचता हूँ इसके बारे में तो मुझे अपने आप पे प्राउड फील होता है कि एक ऐसा आइडिया है जो मेरे दिमाग में आया है और शायद वो इम्प्लीमेंट हो गया तो हम बहुत आगे पहुँच जाएंगे, बहुत आगे, और किसी बच्चे को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। चलो, तो फाइनली रिटायरमेंट का ये था सॉरी, रिटायरमेंट का ये था, और इसलिए मैंने कहा था बहुत सारे बच्चे सुबह से मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सुबह से मैसेज कर रहे हैं कि अचानक से क्या हो गया। तो पर एक ज़रूरी भी है, और सुनता मैं सबकी नहीं करता, अपने मन की हूँ, और फाइनली मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस डिसीजन को सपोर्ट करो, आप इस डिसीजन में मेरा साथ दो, क्योंकि मैं ब्रेक लेने नहीं जा रहा हूँ। रिटायरमेंट का मतलब ये कतई नहीं है कि मुझे अब सोना है, ऐसा नहीं है। मेरे पास समय कम बचा हुआ है और मेरे पास समय थोड़ा कम बचा हुआ है, इसलिए मुझे और करना बहुत कुछ है। तो समय का तो पता नहीं कब निकल जाए, ये भी नहीं पता। पर मैंने सोचा अपने लिए कि मुझे 45 ईयर्स के बाद एक्चुअल रिटायरमेंट लेनी है सारे काम से, तो मेरे पास सिर्फ अब मुश्किल से कोई 10-12 साल बचे हैं और उससे मुझे एक बहुत बड़ा काम करना है, और वो काम मैं अपने बच्चों के लिए करना है। चलो तो फाइनली ये रीज़न है। सो 2022 मेरा आखिरी साल होगा, तो उसके बाद मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, और ऐसा नहीं कि मैं गायब हो जाऊंगा। मैं बहुत जल्द आपके सामने एक ऐसी चीज़ रखूंगा जिससे शायद आप हमेशा A2 सर को याद करोगे कि उन्होंने ये बना के दिया। बस वही चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं, और आप लोगों का साथ चाहता हूँ।